हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। आज के चैप्टर का नाम है, जो जेडब्ल्यू की सीरीज हमने स्टार्ट की उसमें हम देखने वाले रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो चैप्टर ऑलरेडी हमने बहुत पहले ही कवर कर लिया है, बट कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए, तो इसके लिए ये सारी चीजें भी हम बता रहे हैं। रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है? तो रिजिड बॉडी मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहो तो रिजिड बॉडी मतलब एक ठोस बॉडी। समझ में आया? ठोस बॉडी समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास पेन है तो ये क्या हो गया? रिजिड बॉडी हो गया। ठीक है, समझ में आया। बट अगर यही थोड़ा सा रबर वाला पेन रहता जो बेंड होता है इधर उधर, तो ये क्या कहलाता है? नॉन रिजिड बॉडी। क्लियर हो गया? इतना मतलब ठोस चीज जो रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, क्रिकेट का बॉल पता है? ठीक है, क्रिकेट का बॉल हो गया रिजिड बॉडी। वही अगर हम बलून की बात करें तो ये होगी नॉन रिजिड बॉडी। क्लियर हो गया? रिजिड बॉडी क्या होता है, नॉन रिजिड बॉडी क्या होता है। सो रिजिड बॉडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो डायग्राम लिए, v1 इक्वल टू v2 अगर है तो वी कैन से दैट system behave like a rigid body. Okay, system behave like a rigid body. But अगर वही v1 does not equal to v2 है, it means behave like non rigid body. क्लियर है इतना? हाँ, सबका? हाँ। चलो, अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं ए और बी जो दो लिए हैं, बरोबर, अभी एक रिजिड स्टेप में लिया था मैंने, बरोबर। अगर मैंने एक ऐसा सर्कल लिया, ठीक है, क्लियर है, मैंने बोला यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और उसको मैंने बेंड कर दिया है। क्या कर दिया मैंने? ए एंड बी आर बेंड विच मूव्स ऑन अ सर्कुलर फिक्स रिंग। एक रिंग था यहाँ पे, सर्कुलर रिंग पे मैंने फिक्स कर दिया, उसको बेंड कर दिया। तो a प्लस बी रिजिड बॉडी सिस्टम रहेगा, नॉन रिजिड बॉडी सिस्टम रहेगा? a प्लस बी क्या रहेगा? रिजिड बॉडी सिस्टम। a प्लस बी क्या रहेगा? रिजिड बॉडी रहेगा। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी प्लस फिक्स रिंग, ये तीनों रहेंगे तो क्या होगा? बोलो कैसे रहेगा? अभी वो बेंड हो चुका है तो रिजिड बॉडी है क्या? इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिजिड बॉडी। शॉर्ट में समझ में आया क्या है रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया? चलो ठीक है। इसके बाद पॉज करो उसको 1 मिनट। इसके बाद हमें देखने हैं इसके टाइप्स। ठीक है, रिजिड बॉडी के टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। क्लियर है? चलो, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं रिजिड बॉडी के। किसके? रिजिड बॉडी। पहला जो टाइप है उसका नाम है प्योर ट्रांजिशनल मोशन। क्या नाम है? प्योर ट्रांजिशनल मोशन। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है प्योर रोटेशनल मोशन। क्या नाम है? प्योर रोटेशनल मोशन। कितने हो गए? 1 एंड 2। अब आ गए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का नाम है कंबाइंड ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन। क्या नाम है? इसमें दोनों होंगे। रोटेशनल मोशन। नीचे का मिटा देता हूं मैं तब तक। कहां गया डस्टर?
चलो ठीक है। अब ये तीनों टाइप हमें देखने हैं, बरोबर बरोबर क्या? ठीक है। अब इसका कंसेप्ट अगर हम देखें तो प्योर ट्रांजिशनल मोशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सो इन प्योर ट्रांजिशनल मोशन या फिर प्योर ट्रांजिशनल, एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी moves in the same direction. कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? Same direction with the same velocity. Okay? We can say that in pure transitional motion, pure transition, ठीक है, each and every particle moves in same direction. First thing is clear, with same velocity. क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरी चीज, देयर इज नो रोटेशनल या फिर देयर इज नो रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, देयर इज नो रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस, नो रोटेशन। क्लियर हो गए दो पॉइंट? फॉर एग्जांपल अगर मैं कार लूं, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कार जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है विदाउट रोटेटिंग, कहीं पे भी घूम नहीं रही, सीधा सीधा जा रही है, ठीक है। तुम लोगों ने F1 रेस वगैरह देखी है, जो सीधा ट्रैक रहता है, जब इनिशियल लेवल पे खेलते तो मोड़ने मारने की चीजें नहीं देते, फिर सेकंड राउंड में फिर मोड़ना मारना सिखाते हैं, बरोबर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है कार, क्या बोलेंगे उसको? प्योर ट्रांजिशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है? सेकंड चीज, अगर एक बॉक्स है जो स्लाइडिंग हो रहा है अक्रॉस द फ्रिक्शनल सरफेस, तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया? प्योर ट्रांजिशनल। इसका अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्या देखना है हमें? मैथमेटिकल। मान लीजिए तो वेलोसिटी है ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, हमने क्या बोला? सेम रहेगा, सेम वेलोसिटी से जाने वाला, सेम डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट मान लीजिए क्या है हमारा? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। वेलोसिटी सेम रहेगी हमने बोला, मतलब va इक्वल टू vb इक्वल टू vc हो जाएगा, तीनों का वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पार्टिकल इन द बॉडी इज सेम। अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं aa इक्वल टू ab इक्वल टू ac, एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड बॉडी। करेक्ट क्या लाइन? बोल सकते हैं क्या? अगर वेलोसिटी सेम है बाबा तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। ये सारी चीजें किसके लिए होगी? प्योर ट्रांजिशनल मोशन। किसके लिए होगी? प्योर ट्रांजिशनल मोशन। चलो ठीक है, अब प्योर रोटेशनल मोशन की तरफ आते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन देख लिया हमने, अब रोटेशन। इन प्योर रोटेशन, ठीक है, इन प्योर रोटेशन एवरी पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। एवरी पार्टिकल मूव इन circular path around fixed axis. First thing is clear? क्या हो रहा है? वो पार्टिकल मूव हो रहे हैं सर्कुलर पाथ पे अराउंड फिक्स एक्सिस। एक फिक्स एक्सिस वो जो बेंडिंग वाला दिया था हमने, याद है? ठीक है। अब all point in the body have the same angular velocity. Angular velocity मतलब अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अल्फा कहां से आता है? एक्सेलरेशन का बोले जाते हैं। हां, एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन अलग बात है, वेलोसिटी अलग बात है। एंड सेम एक्सेलरेशन अभी अल्फा, सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं सीलिंग फैन तुम्हारे सर के ऊपर है, अब तुमने चालू नहीं किया वो बात अलग है। रोटेट हो रहा है, एक फिक्स एक्सिस डंडा लगा हुआ है, रोटेशनल मोशन में देखा है आप लोगों ने ये सारी चीजें, ठीक है। क्या होता है? अ सीलिंग फैन रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस और स्पिनिंग व्हील जो रहता है, पता है ना, गोल घूमता है। क्लियर?
तो क्या हो गया, एक फिक्स एक्सिस पे घूम रहा है करते घोरा हो गया, एक फिक्स एक्सिस पे घूम रहा है करते। क्लियर है? ठीक है, तो प्योर रोटेशन मोशन समझ में आया, फिक्स एक्सिस के अराउंड जो हो रहा है वो क्या रहेगा, रोटेशन। ठीक है, सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो क्या होगा, प्योर ट्रांजिशन हो गया। डिफरेंस समझो, डिफरेंस प्रॉब्लम में आएगा तो फिर समझना चाहिए कि क्या होने वाला है इसमें, कैसे फार्मूला लगेंगे। ठीक है, एक वेलोसिटी दी है मान के चलो, डायरेक्शन पता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्योर। ठीक है, क्लियर है? अब इसका भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, हमने क्या बोला था, सेम एंगुलर वेलोसिटी बराबर है और सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा सॉरी, तो ये अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी इक्वल टू अल्फा सी भी हो जाएगा फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो अगर लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट हमें निकालना है, क्या लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r अबाउट एन एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर के लिए निकालना है v इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है सब लोगों को, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है प्योर रोटेशन का, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्योर रोटेशन, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे r ओमेगा तो ये हो जाएगा r अल्फा। ये हमने क्या लिखा था, प्योर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया प्योर एंगुलर एक्सेलरेशन, किसमें, रोटेशन। क्लियर हो गए दो टॉपिक, हुए क्या? अब हमें कंबाइन के साथ जाना है। पॉज कर दो दोस्तों, में मिटाने दो। अब इधर का हेडिंग मिटाता नहीं, देख रहे हैं तो स्टार्ट। चलो, सो रफ हो गया है, हम वापस आ गए। हमारा थर्ड टॉपिक था कंबाइंड ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन। भाई क्या होता है, हमने ट्रांजिशनल भी देखा, रोटेशनल भी देखा, बरोबर। अब ये जो रहता है, इन अ कंबाइंड ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन, सो इन अ कंबाइंड मोशन, ठीक है, अ बॉडी, अ रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है, अ रिजिड बॉडी अंडरगोस बोथ ट्रांजिशन एंड द रोटेशनल। ठीक है, दोनों के अंदर से जाती है। क्लियर हुआ? दोनों के अंदर से जाएगा, साइमल्टेनियसली जाएगा। ठीक है, इन कंबाइंड ट्रांजिशन एंड द रोटेशन मोशन a rigid body undergoes both transition and rotation simultaneously. For example, लिख दूं क्या यहाँ पे, याद रहेगा, जो बोला वो लिख लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के अगर मैं बात दूं तो रोलिंग बॉल, एग्जाम्पल रोलिंग बॉल पता है क्या, ओ राउंड एंड राउंड एंड राउंड, पता है क्या, वो भी जान लो। क्रिकेट बॉल देखा है, उसको ऐसा फेंकते हैं अपन, ठीक है, रोलिंग क्रिकेट बॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ऐसे जा रहा है, मान लो ग्राउंड से कन तो ऐसा घिसटते हुए जाता है क्या, ऐसा गोल 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 घूमते हुए जाता है। बाइसिकल का व्हील देखा, साइकिल से आया, देखा है, मूविंग फॉरवर्ड, रोटेटिंग में ही फॉरवर्ड हो रहा है आगे। ये सब किसके हैं, इसमें ट्रांजिशन भी है, रोटेशन भी है। एक फिक्स एक्सिस के थ्रू घूम रहा है, सेम वेलोसिटी से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों केसेस हो गए यहाँ पे सेटिस्फाइड, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही है, बराबर है क्या। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल, फार्मूले इधर से आ रहे हैं, ठीक है, सीधा ध्यान दो थोड़ा सा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अ वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट बॉडी, ऑफ अ पॉइंट इन द बॉडी इन द सम ऑफ ट्रांजिशनल वेलोसिटी, सम ऑफ transitional velocity। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ट्रांजिशनल वेलोसिटी के लिए हम ले लेते हैं vt, वेलोसिटी ऑफ ट्रांजिशन, क्लियर, एंड रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है, एंड रोटेशनल वेलोसिटी क्या लेंगे इसके लिए, इसके लिए vt लिया है तो इसके लिए vr। क्लियर है, क्या हो जाएगा भाई, दोनों में से जा रहा है, हमने बोला फाइनल हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी। ठीक है, दोनों में से जाएगा, दोनों का एडिशन, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, vt प्लस vr, दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, अब कंडीशन लगा दी, ठीक है,
फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर प्रॉब्लम में कंडीशन है, ठीक है, द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, किसके लिए? कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। प्योर रोलिंग मोशन मतलब स्लिप होगा क्या? नहीं होगा। So we can say without sleeping, ठीक है, विदाउट स्लीपिंग, सोने वाला स्लीपिंग, ठीक है। विदाउट स्लीपिंग क्या होगा? वेलोसिटी सेंटर में रहेगा, बरोबर, v सेंटर में है और इधर क्या हो जाएगा? रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी r और ओमेगा। क्लियर है? तो r क्या है? r है रेडियस, क्या है? रेडियस। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। r क्या है? रेडियस और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? चलो अगर जेडब्ल्यू में आया क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, पहले तो यहाँ पे बता देना जम रहा है या नहीं, उसके बाद में a rigid body is defined as a system of particle in which, ऑप्शन है rigid body is defined as the system of particle in which, पहला ऑप्शन ये है the distance between every pair of particle remain constant, दूसरा ऑप्शन ये है the shape and size do not change under any force, तीसरा ऑप्शन है the center of mass does not change, चौथा ऑप्शन है the body cannot have rotation motion। कौन सा करेक्ट है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। Rigid body is defined as a system of particles in which, इसका डेफिनेशन कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन है distance between every pair of a particle remains constant, दूसरा ऑप्शन है the shape and size do not change under any force, तीसरा ऑप्शन है the center of mass does not change, चौथा ऑप्शन है the body cannot have rotation motion। सोचो, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये डेफिनेशन था और मैंने 3 बार चिल्ला के बताया था, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान का है। सेकंड क्वेश्चन, इन प्योर ट्रांजिशनल मोशन अ रिजिड बॉडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू रहेगा? ठीक है, इन अ ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है, अभी बता रहा पूरा ट्रांजिशनल मोशन याद है, ठीक है। चलो, all particles have different velocities, दूसरा ऑप्शन है all particles have same acceleration but different velocities, तीसरा ऑप्शन है all particles have same velocity and same acceleration, चौथा ऑप्शन है the body rotates about a fixed axis। C क्या था? same velocity and same acceleration, करेक्ट। चलो ये करेक्ट है। जिनका रॉन्ग हुआ है वो एक बार फिर से रीकेन कर देना। उसके बाद a rigid body is undergoing pure rotational motion about a fixed axis, which of the following statement is correct? पहला है all particles of the body have the same angular velocity, all particles of the body have the same linear velocity, the velocity of all particles increases linearly with the distance from the axis। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में डाल देना क्या करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। रॉन्ग रहेगा तो मैं बता दूंगा, करेक्ट रहेगा तो भी मैं बता दूंगा। क्लियर है? चलो भाई, नाउ उसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस से मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये चैप्टर हुआ है बट मैं वापस से ले रहा हूं। क्या फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम m पार्टिकल का? कहता है m1 r1 का स्क्वायर बराबर m2 r2 का स्क्वायर प्लस चलते जाता है और फार्मूला लिखते हैं समेशन के साथ में, पता है। चलो ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी।
जिनको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, सारे चैप्टर दिए हुए हैं। ये सारे कंसेप्ट पढ़ा है तो बार बार पढ़ा के मतलब नहीं है, फिर भी मैं चैप्टर इसलिए ले रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। स्पीयर वियर क्या पता है हम लोगों को? स्पीयर का क्या आता है, डिस्क का क्या आता है, रिंग का, ठीक है। चलो उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पढ़ा चुका हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया है क्या? IB is equal to ICM plus MD square। उसके बाद सॉलिड स्फीयर का फार्मूला पढ़ा चुका हूँ, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2/5 mr² आता है यूनिफॉर्म में, पता है क्या? या शॉर्ट में बता दूं? पता है? चलो ठीक है, ये सब दिए हुए सॉलिड सिलेंडर का वगैरह सब मैंने बताया था आप लोगों को, राइट। रेडियस ऑफ गायरेशन में पढ़ा चुका हूँ, पता है रेडियस ऑफ गायरेशन के, ठीक है। I इक्वल टू m के स्क्वायर होता है, k इक्वल टू √I/m, पता है। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ, m क्या होता है? मास ऑफ बॉडी, और k क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी हो चुका है। टॉर्क भी पढ़ा चुका हूँ मैं, T इक्वल टू ये बरोबर, यही था, पढ़ा लिया हमने अबाउट एन एक्सिस वाला, ठीक है। ये भी हो चुका है। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस वाला, वो वाला भी पढ़ लिया था, टॉर्क का जो डेरिवेशन था डाला हुआ है, डायग्राम ऐसा वाला, पता है? बॉडी वाला, मास बॉडी वाला। कपल फोर्स बढ़ाया है, पेयर में जो आता है सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, राइट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट, मैग्नेटिक फोर्स, काइनेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, फोर्सेस पढ़ा था ना? हां पढ़ा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा है कि नहीं? हां, न्यूक्लियर फोर्स, काइनेटिक फोर्स। उसके बाद रोटेशन अबाउट एन फिक्स एक्सिस, नहीं पता? ठीक है, पढ़ा है बट नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ तो तुम्हें शायद पता चल जाएगा क्या है कि नहीं, बरोबर। रोटेशन अबाउट एन फिक्स एक्सिस क्या होता है कि एक फिक्स एक्सिस पे जो रोटेशन होता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, सेम ही चीज है बट मैं बता देता हूँ तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट। चलो हटाओ इसको, मिटाओ, ये पॉज कर देना था, ऐसे था तो बाकी अपन नहीं देर तक पॉज करो, एक मिनट मिटा देना। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशन अबाउट एन फिक्स एक्सिस। ये भी मैं प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूं बट फिर भी नहीं याद आ रहा तो एक बार रिकॉल कर देता हूं। भाई रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा था हम लोगों ने, हां ठीक है। उसमें हमने कहा था व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन फिक्स एक्सिस, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट एन फिक्स एक्सिस, its motion governs that by the rotation या फिर rotational dynamics, okay, so which involves directly in moment of inertia, ये भी हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क ये भी हम पढ़ चुके हैं, बरोबर है क्या? ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एंगुलर मोशन, पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें।
इसमें से एक भी चीज ऐसी है जो नहीं पढ़ी है? पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? चलो वन बाय वन फटाफट रिकॉल कर देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? The moment of inertia of a rigid body determines how difficult it to change its rotation motion. It depends on two things. पहला, the mass distribution of object, correct? And the second one is the axis of rotation. Clear है क्या? बरोबर? Key points क्या कहते हैं? Larger moment of inertia ज्यादा resistance create करता है, more resistance, बरोबर? On the rotation. Clear? उसके बाद हमने उसका देखा था सॉलिड स्फीयर के लिए फार्मूला लिखा था 2/5 mr का स्क्वायर, बरोबर? उसके बाद रिंग के लिए लिखा था I mr का स्क्वायर, बरोबर है क्या? उसके बाद रॉड के लिए देखा था, ठीक है, वन रॉड का देखा था स्किन वाला I 1/3 ml का स्क्वायर, बरोबर? चलो उसके बाद रोटेशन मोशन जो टॉर्क के फॉर्मेट में हमने देखा था पूरा पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत है वापस? चलो ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला हम लोगों ने पढ़ा, बरोबर क्या? उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हाफ ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर की जगह पे m की जगह पे आ जाता है i ओमेगा स्क्वायर v की जगह पे, ठीक है? i मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए, बताओ कैसे होता था? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्यों चिल्ला रहता है? ठीक है, सब लिखने दोस्तों। इफ अ फैन हैज, अगर एक फैन है, इफ अ फैन हैज I की वैल्यू दी है 0.5 kg, कितना दिया है? 0.5 कितना है? 0.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है? I है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू, ठीक है? एंड एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है? ओमेगा, बरोबर? एंगुलर वेलोसिटी दी है, मान के चलो 10 राइट पर सेकंड, बरोबर है? राइट पर सेकंड यूनिट, ठीक है? तो इसका क्या निकालना है? रोटेशनल एनर्जी निकालना है। क्या रोटेशनल एनर्जी फाइंड क्या करना है? रोटेशनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आधे से I की वैल्यू कितनी दी थी? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 0.5 से तो 50, 50 का हाफ 25, बरोबर? कैसे किया, समझ में आया? हाँ, क्या किया? मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर कर दिया तो 100 आ गया, 0.5 मतलब आधा है, तो आधे से अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो ये हो गया 50, 50 को और आधे से डिवाइड मारना है तो हो जाएगा 25। तो 25 क्या आया? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हमेशा यूनिट कौन सा रहेगा? जूल। समझ में आ गया सॉल्व करना है? समझा गया? हाँ। उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हमने एफसी बोला था, बरोबर है? mv स्क्वायर अपॉन r, हाँ। m ओमेगा स्क्वायर r, लास्ट में इक्वेशन आया था, बरोबर? उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स ft, याद है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आ गया था टेंजेंशियल में, हाँ। याद आया क्या? बे ये ऐसा था ना, सेंट्री वाला आपको पता है ना, सेंट्रीफ्यूगल वाला, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल भी पता है, ठीक है? टेंजेंशियल दिस फोर्स इज एंगुलर मोशन, ठीक है? तो एंगुलर मोशन कैसे चेंज होगा? अगर मैं ft मतलब क्या हो गया? टेंजेंशियल फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। अब एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा? m के साथ r आएगा और इधर अल्फा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है? बरोबर क्या? तो अगर इसकी पूरी समरी देखें तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमने रोटेशन मोशन एक्सिस पढ़ा हुआ है, रोटेशन मोशन इक्वेशन पता है हमें, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है? ये क्या है? रोटेशनल मोशन इक्वेशन, ठीक है? उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी सॉल्व किया है एग्जांपल, बरोबर? उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी कौन से फोर्स होते हैं? टेंजेंशियल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है मेंटेन करता है रोटेशन को, ठीक है? टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है? चेंज करता है रोटेशन मोशन, बरोबर? क्लियर? ये टॉपिक भी हो गया है। उसके बाद इक्विलिब्रियम पता है? जो ट्रांजिशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं,
ठीक है, a system in a mechanical equilibrium if it is in transitional as well as rotational equilibrium, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एल भी हमें पता है, आर एल आर इनटू पी, पता है ना फॉर्मूला, पता है क्या? पी क्या है? मोमेंट ऑफ पार्टिकल। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी रोटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इंपल्स टॉर्क वाला, डेल वाला पता है? हाँ, इंपल्स और टॉर्क पता है क्या? देखो यहाँ पे विथ रिवाइज मार देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टी वाला हमने किया था ना, टाउ dt इज इक्वल टू क्या है? डेल जे, ठीक है। डेल जे क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कंबाइन एंड ट्रांजिशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, बरोबर। प्योर रोलिंग अभी पढ़े हैं। इसके बाद इंस्टेंटेनियस पढ़ लिए है। रोलिंग ऑन अ मूविंग सरफेस ये भी पढ़ लिए हैं, रोलिंग मोशन वाला। ठीक है भाई, इतना ही था इसमें, बाकी नहीं है। चलो तो यहाँ पे हमारा रिजिड बॉडी डायनामिक्स फिनिश होता है, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारे प्रीवियस वीडियोस में दिए हुए हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, ठीक है। सारी चीजें, न्यूटन्स लॉ वगैरह सारी चीजें उसमें दी हुई है और बाकायदा प्रॉपर फॉर्मूलेशन के साथ दी हुई है। तो आप वहां से भी इसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। जितने मैंने नाम लिए सारे अगर सीरीज के साथ देखते हुए आ रहे हो तो ये चैप्टर आपका बहुत इजी वे में कवर हो जाएगा, बिकॉज़ इसका कोई ऐसा सेपरेट चैप्टर्स नहीं है। दीस आर द टॉपिक्स ऑफ रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।